नमस्कार भाई दोस्तों। कंगना रनौत और कुलविंदर कौर बहन के मामले में ऐसा ट्विस्ट आया। जो भगत अपनी बुआ का फेवर कर रहे थे ना, कंगना को सिर पे चढ़ा के घूम रहे थे, कंगना के फेवर में की नरे टकले टकले आगे, अनुपम खेर जैसे पता नहीं कितने टकले आगे। ऋतिक रोशन भी कंगना रनौत के फेवर में आ रहा था, लेकिन जब उसको सच्चाई का पता लगा ना, तो ऋतिक रोशन का बयान था कि इसका मानसिक संतुलन बिगड़ेगा, कंगना रनौत का इसका दिमाग की इलाज कराओ, इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। क्यों, कैसे हुआ ये? मतलब बोलते हैं ना, जो पाप कर रखे होते हैं ना, वो पाप सामने आते हैं, और वो पाप जब सामने आते हैं ना, इनकी झूठ का भांडा फोड़ हो गया वहीं पे। जो इसने पूरी झूठी फिल्म चला रखी थी ना, पूरी फिल्म का भांडा फोड़ हो गया। उसके बाद है ना, फिर जो होता है ना, एक आधा पत्रकार पता क्या होता है, अपने जैसे पत्रकार जो यूट्यूबर होते हैं, जो वैसे न्यूज बनाते हो करते हैं, उनका कभी नहीं फंसना चाहिए। और जो सही आदमी होता है ना, उसका कभी नहीं फंसना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो खाल उतार देता है। अब अंधभक्तों को तो क्या समझ में आएगा, अंधभक्तों की बुआ की समझ में नहीं आई, सवाल कौन सा कर लिया। मतलब कि कमाल कर दिया यार सवाल करने वाले ने भी। और आपको बताते हैं वो क्या राज है जो सामने आया है। मतलब अंधभगत ही अपनी बुआ के विरोध में खड़े हो गए। कमाल के अंधभगत हैं। अभी तो इनको ये नहीं समझ में आ रहा है एक दूसरी चीज, और वो भाई अपना पलटू राम चाचा नहीं है नीतीश कुमार, उसके 5 सांसद गुम हो गए भाई। किसी को मिले तो बता देना। 5 सांसद गुम हो गए उसके। 16 सांसद थे, 11 सांसदों को लेकर इमरजेंसी मीटिंग की है बेचारे ने। बहुत गलत हो रहा है हो। और मोदी जी विदेश जा चुके हैं। मैंने बताया था ना, एक बार शपथ दिलवा दो, उसके बाद तुम ढूंढ के दिखा देना। अगला यहाँ रुकेगा ही नहीं, उसको पता है यहाँ रुकेगा तो कुछ ना कुछ लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। वो अपनी मस्ती में मस्त रहता, वो विदेश में ही रहेगा, तुम यहाँ ढूंढते रहना, वो विदेश के मजे लेगा। लेकिन कंगना रनौत के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए यार। ये पत्रकार जो है ना, हम ज्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन इस पत्रकार को ना भारत रत्न देना चाहिए भाई। भारत रत्न देते ना मोदी जी, इस पत्रकार को भारत रत्न पक्का दो। पता है क्या सवाल किया है, ये सुनो खुद। यो यो पत्रकार ना बड़ा गुस्सा दिला देते हैं। नू कहे कंगना रनौत एयरपोर्ट के ऊपर वीडियो है, ये वीडियो ले लेना यार, ज्यादा उसमें मत घुसो। नोला मैडम जी, वो गाल कौन सा था जिस पर मतलब कुलविंदर कौर ने आपका टैटू बना दिया, वो गाल कौन सा था? अब कंगना रनौत ऐसी बातों का जवाब देगी क्या? उसको बेचारी को बचना तो मुश्किल हो रहा है कि हो गया क्या। अब बताते हैं आपको इसकी वो सच्चाई जिसको सुनने के बाद अंधभगत भी खिलाफत करने लगे, सब कुछ खिलाफत करने लगा। गलत बात है वैसे तो, लेकिन इसका ना एक बड़ा गहरा राज सामने आ गया। तुम्हारी टंगना का ऐसा राज सामने आ गया। अब गोदी मीडिया का भी समझ बना है कि ऐसी का फेवर करें या क्या करें। ये बोलती थप्पड़ से आतंकवाद हो जाता है। वेरी गुड, थप्पड़ से आतंकवाद हो जाता है। तो दिल्ली में तो सबसे ज्यादा आतंकवाद है। केजरीवाल को तो पता ना कितने थप्पड़ पड़े थे। केजरीवाल को, मुख्यमंत्री को थप्पड़ लगे थे वहां पे। हरियाणा के अंदर भी आतंकवाद होना चाहिए। हरियाणा में भी तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को थप्पड़ लगे थे। और यहाँ थप्पड़ लगना तो नॉर्मल बात है। हरियाणा पंजाब में कोई बड़ी बात नहीं। अगर थप्पड़ से आतंकवाद होता हो तो हमारा तो पूरा बचपन आतंकवादियों में गुजरा है। माँ बाप मार कूट देते थे, चाचा ताऊ ऐसे ही कूट देते थे। जब दिल करता था थोड़ा, टीचरों को हाथ में खुजली होती थी तो हमारे को कूट देते थे। इसका मतलब तो सारे के सारे आतंकवादी थे, सारे के सारे आतंकवादी थे, है कि नहीं? टंगना का कहना है, टंगना उठावत का, वो बोल रही है कि थप्पड़ से आतंकवाद फैलता है। उसी का कहना ही है, हमारा कहना नहीं है। इसका एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग राज सामने आ गया भाई। ऐसा राज सामने आया, अंधभगत चिल्लाने लगे कि तू नकली है, तू नकली है। यार कमाल के अंधभगत हो यार तू। इसीलिए तो अंधभक्तों के भरोसे तो देखो ना, मोदी जी को किस किस के पैर पकड़ने पड़े। चलो प्रधानमंत्री तो बन गया, भाग गया विदेश, अब आएगा ही नहीं वो। क्यों नहीं आएगा पता है? क्योंकि वो गड़बड़ करके भाग गया, बहुत बड़ी गड़बड़ करके भाग गया वो जवाब नहीं देता। ये चीज पता नहीं अंधभक्तों को कब समझ में आएगी। बार बार तो समझाते हैं कि भाई ये बंदा अपना काम करता और भाग जाता है। अब सुनो जो तुम्हारी टंगना बुआ जी का जो सामने आया है, ठीक है। कंगना इन दिनों मंडी की सांसद बनने से ज्यादा चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ खाने को लेकर चर्चा में है। उनके समर्थन में अब तक कई बी टाउन सिलेबस है, ध्यान से सुना, ए टाउन नहीं, बी टाउन जो निचली ग्रेड के है ना, वो इसके समर्थन में आए हैं। चर्चा और इसके समर्थन में आए हैं। अपनी बात रखी है। कंगना ने भी ट्रोल करने वालों को बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया। हाँ पता है। इस बीच उनका पुराना पोस्ट वायरल हुआ है, जिसे देखकर यूजर्स ने उनके दोगलेपन पर कमेंट किया। अब वो दोगलापन क्या है वो आपको बताते हैं। रनौत का थप्पड़ कांड वाला मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। जब से एक्ट्रेस के साथ यह हादसा है, तब से हर और सोशल मीडिया पर इसी की चर्चे हैं। इस घटना पर बी टाउन के ट्रोलर्स उससे समर्थन में आए थे। उसके बाद कंगना पुराना पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने विल स्मिथ का थप्पड़ मारने में साथ दिया था। सुनो इसने क्या लिखा था, सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है ना, इसने उसका साथ दिया था।
वह पोस्ट सामने आते ही 2022 में हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ ने एक अवार्ड फंक्शन में क्रिस रॉक को थप्पड़ मारा था। क्रिस रॉक को कंगना विल की इस हरकत को सपोर्ट करती दिखाई दी थी। विल ने क्रिस को इस बात पर थप्पड़ मारा था कि स्टेज पर मजाक मजाक में उनकी वाइफ पर कमेंट किया था। विल को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने क्रिस को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद उन्हें एकेडमी से माफी मांगनी पड़ी थी। विल स्मिथ से जुड़े इस मामले ने काफी तूल पकड़ी थी। उनके सपोर्ट में कई लोगों ने बात की थी, जिसमें कंगना भी शामिल थी। तब एक्ट्रेस ने पोस्ट किया था, अगर वह विल की जगह होती तो वह भी यही कदम उठाती। ध्यान से सुनना जो अगली बात है। उन्होंने पोस्ट में लिखा था, अगर कोई बेवकूफ मेरी माँ या बहन की बीमारी का इस्तेमाल मूर्खों को हंसाने के लिए करता तो मैं उसे विल स्मिथ की तरह थप्पड़ मार दूंगी। तूने क्या किया था टंगना? तूने भी तो यही बोला था ना, 100 200 150 रुपए लेकर बैठी हुई है ये वहां पे धरने के अंदर, यही तो तूने बोला था। फिर तेरे ही कर्म तो आ गया है। अकाल पुरुष की लीला जब रची जाती है ना, ऐसे रची जाती है। आप एक चीज बताओ, जो जलियांवाला बाग कांड होया था उसके अंदर हिंदुओं को भी गोली लगी थी, मुसलमानों को भी गोली लगी थी। फिर सरदार उधम सिंह ने ही क्यों बदला लिया? जनरल डायर को लंदन में जाकर मारा क्यों? क्योंकि उसकी अणख जिंदा थी। अब तूने बोला तो हिंदू भी महिलाएं वहां पे बैठी थी, सभी बैठी थी, हरियाणा वाली भी बैठी थी, उत्तर प्रदेश वाली भी बैठी थी, लेकिन अणख किसकी जिंदा थी? माई भागो की जो वारिस थी ना, उसकी अणख जिंदा थी। इसलिए उसने तेरे से बदला लिया, तेरे से बदला लिया। हालांकि अभी तक वो वीडियो तो वायरल नहीं हुआ जिसमें कंगना को टैटू बनाया जा रहा है गाल के ऊपर, लेकिन दूसरा वीडियो वायरल हो रहा है। कंगना तेरा हिमाचल का एक लड़की को पीट रहा है, तेरे साथ खड़ा है एयरपोर्ट के ऊपर, चंडीगढ़ एयरपोर्ट के ऊपर एक लड़की को पीट रहा है, इसके कंगना रनौत के साथ खड़ा हुआ। वो वीडियो भी है हमारे पास। उस पर कोई एक्शन हुआ क्या? कंगना पे एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इसी का बॉडीगार्ड बनकर घूम रहा था वो। इस कंगना के ऊपर वो औरत नहीं थी क्या जिसको कूटा तेरे बॉडीगार्ड ने, जिसको तेरे चमचे ने कूटा? वो लड़की नहीं थी क्या इसके ऊपर ना? और हाँ, कल किसान है ना, राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे बहन कुलविंदर कौर के समर्थन के अंदर। राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा, तेरी पूरी जांच कराई जाएगी। तू बड़ी एसआईटी बिठवाती, बड़ी जांच कराओ, इसकी जांच कराओ। और सबसे बड़ी बात है ना, इसको आगरा भेजो। आगरा में सबसे बड़ा पागल खाना बताया, इसको आगरा एडमिट कराओ, वहां पे इसका इलाज होगा। नहीं तो इसका इलाज नहीं होगा। ये ऐसे ही बड़बोली अपनी एडवांस बुकिंग करवाती रहेगी, यहाँ लोग केसों के अंदर घूमते रहेंगे, केस पे केस लगते रहेंगे। इससे अच्छा इसका इलाज करा लो। ये पहले भी फंसी थी, आंदोलन के दौरान भी फंसी थी महिलाओं को, तब इसने पैर पकड़ कर माफी मांगी, क्योंकि माफी वीर की औलाद हैं ये। माफी बड़ी जल्दी मांग लेते हैं ये माफी वीर की औलाद है, फिर माफी मांगते फिरते हैं। पहले ही बताया जा रहा है ऐसे लोगों को साइड कट करो, और इस मामले को ज्यादा तूल ना देते हो ना, इसके ऊपर ना संवैधानिक कार्रवाई करो। बताओ, इसने उसका दिमाग पारा गर्म इसने किया था कुलविंदर कौर बहन का, उसको खालिस्तानी ये शब्द यूज करके, तो इसको प्रसाद मिला। इसको प्रसाद मिला। पहले तो उसने कुछ नहीं कहा ना तेरे को, पहले तो कुछ नहीं कहा। जब बैग की तलाशी के लिए बोला गया और तूने बोला ओहो कौर खालिस्तानी क्यों, और उसके बाद तड़ाक की आवाज आई होगी तड़ाक की आवाज, कौन मना कर रहा है? लेकिन वो वीडियो तो दिखा दो। लेकिन तेरा बॉडीगार्ड जो पीट रहा है वो वीडियो जरूर वायरल हो गया। अब ये समझ में नहीं आ रहा, उस लड़की को थप्पड़ लगा, तू उसको अपने ऊपर लगा बता रही है, और उस लड़के को तू कुलविंदर कौर बोल रही है। ये मामला अभी तक समझ में नहीं आया। उसके बाद सीआईए शपथ ये करी है, वो जो रवैया है ना, सरासर गलत है, सरासर गलत है उन अधिकारियों का रवैया कुलविंदर कौर के लिए। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है भाई? जो ये कंगना कुलविंदर कौर का चल रहा है, कुलविंदर कौर को तो विदेशों विदेशों दुनिया भर के इनाम मिल रहे हैं, मिलेंगे इनाम। तेरे को क्या मिल रहा है? गालियां। तेरे ही अंधभगत तेरे खिलाफ बोलने लगे। ये होता है सच का और झूठ का पर्दाफाश। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।